ठीक है, हम लोग अभी पढ़ने वाले व्हीकल अलोंग अ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। मान लो कोई व्हीकल है, वो अलोंग द कॉन्वेक्स ओवरब्रिज ट्रैवल हो रही है इस टाइप से। अगर कोई व्हीकल कॉन्वेक्स ओवरब्रिज पे ट्रैवल हो रही है तो ये जो सेक्शन है ब्रिज का, ये एक्चुअली में किसका पार्ट, एक सर्कल का है। तो अगर ये व्हीकल इस पाथ पे ट्रैवल हो रही है, इसका मतलब एक्चुअली में वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन। और ये कौन सी सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस टॉपिक पे हमको ये पढ़ना है कि यहाँ से जब कोई व्हीकल ट्रैवल होगी तो उसकी कोई स्पीड लिमिट होगी या वो कितने भी स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, या फिर अगर हमने कुछ ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करवा दिए तो क्या होगा। इसको समझने के लिए हम लोग इसके पीछे का फिजिक्स समझते हैं। ठीक, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, एम जी, जो कि व्हीकल का क्या है, वेट। वो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जबकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस कार के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, जिसको हमने कौन सा फोर्स बोले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन इसलिए नहीं ड्रॉ किए, उसको समझते हैं। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे जितना वेट एक्सर्ट करता है उतनी ही क्या होती है उसकी नॉर्मल रिएक्शन। मान लो इसका वेट कितना है, एम जी। तो यहाँ पर हम लोग जो नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करते हैं अपर डायरेक्शन में, एक्चुअली में इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है, वेट के बराबर। पर इस केस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब हम लोग इस केस में ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो कार यहाँ से ट्रैवल हो रही है, ये कार सरफेस पे अपना टोटल वेट एग्जर्ट कर पा रही है क्या, उसको हम लोग समझते हैं। जैसा यहाँ पे हमने जैसा मान लो इसका जो वेट है ऑब्जेक्ट का, वो मान लो कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन। ठीक है, देखो यहाँ पे अपर डायरेक्शन में अभी कोई भी फोर्स नहीं है, तो इसका जो टोटल वेट है 10 न्यूटन, ये किस पे एग्जर्ट करेगा, सरफेस पे। पर अगर हम लोग इसको अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, मैं एक हल्का सा फोर्स लगा रहा हूँ अपर डायरेक्शन में, कितना न्यूटन, 2 न्यूटन। तो अब ये 10 न्यूटन फोर्स ही एग्जर्ट करेगा सरफेस पे या थोड़ा कम फोर्स एग्जर्ट करेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा कम फोर्स एग्जर्ट करेगा, वो भी कितना न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करेगा, 8 न्यूटन। क्यों, क्योंकि हम लोग उसको थोड़ा सा ऊपर डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो वो जितना वेट एग्जर्ट करना चाहिए उतना वो एग्जर्ट नहीं कर पाएगा। कितना एग्जर्ट कर पाएगा, 10 न्यूटन। तो अब ये ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो कितने न्यूटन होगी, 8 न्यूटन। ठीक है, तो याद रखना ये जो केस है, हम लोग जो बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होती है, वेट के बराबर, वो तब होगी जब वो टोटल वेट एग्जर्ट करेगा सरफेस पे। यहाँ क्या हो रहा है कि इसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एम जी, पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की वजह से अपर डायरेक्शन में एक फोर्स है, और इस अपर डायरेक्शन का जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस फोर्स के वजह से व्हीकल जो है वो अपना पूरा वेट एग्जर्ट नहीं कर पाएगी, किस पे, सरफेस पे। तो अगर पूरा वेट एग्जर्ट नहीं कर पाएगी तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगी वो थोड़ी कम होगी, और वो भी किसके बराबर होगी, एक्चुअली में जितना वेट वो एग्जर्ट कर रहा है। तो उसका एक्चुअल वेट तो एम जी है, पर अपर डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो वो टोटल कितना वेट एग्जर्ट कर रहा है ये निकालने के लिए हम लोग एम जी में से एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसा यहाँ पे इसका एक्चुअल वेट 10 न्यूटन था, बट अपर डायरेक्शन में फोर्स 2 न्यूटन था, इसलिए वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर पा रहा था, सिर्फ 8 न्यूटन, एंड देयरफॉर द नॉर्मल रिएक्शन इज 8 न्यूटन। तो इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, कोई भी व्हीकल अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन या कॉन्वेक्स ओवरब्रिज पे ट्रैवल हो रही है तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू क्या होगा, उसका वेट माइनस एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारे पास में इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट हमने कितना कंसीडर किए थे, 10 न्यूटन,
और मैं इसको अपर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा था, कितना, 2 न्यूटन। तो ये कितना वेट एग्जर्ट कर पा रहा था, 8 न्यूटन। ठीक है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी थी, 8। अब अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बढ़ाएंगे, इसको मैं 3 न्यूटन करता हूँ, तो अब रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 7। फिर इसको हम लोग अगर 4 न्यूटन करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 6। तो जैसे जैसे मैं अपवर्ड फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब हम लोग एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहां पर हमने अपर डायरेक्शन में भी कितना फोर्स अप्लाई कर दिया, 3 न्यूटन। अब क्या होगा, ये भी 3 न्यूटन हो गया, ये भी 3 न्यूटन हो गया। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है अब सरफेस पे वेट एक्सर्ट नहीं कर पाएगा और नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 0। और अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गई तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सरफेस से कांटेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, कोई व्हीकल अगर ट्रैवल हो रही है तो अगर हम लोग इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, इसकी स्पीड को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते वो किसके बराबर हो जाएगी, वेट के बराबर। उस कंडीशन पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और उससे अगर हमने थोड़ी सी भी स्पीड अगर बढ़ा दी है, तो ये जो व्हीकल के जो व्हील्स है उसका और रोड का कांटेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म। और वो क्या हो जाएगी, जंप हो जाएगी। समझ में आया। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग मैक्सिमम, इसकी एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, उस स्पीड लिमिट तक ही हम लोग उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर उस लिमिट से अगर हमने ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो जो व्हीकल है वो टर्न लेने की जगह क्या हो जाएगी, जंप हो जाएगी, क्योंकि उसका रोड से कांटेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर हमको मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, अगर हमको मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो मैक्सिमम एट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम स्पीड नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जा रही थी, 0। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन 1 implies 0 is equal to mg minus mv square divided by r। Therefore mv square divided by r is equal to क्या हो जाएगा, mg, m and m cancel, therefore v square is equal to कितना होगा, rg, and therefore v is equal to square root of rg। तो ये जो स्पीड है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। इससे ज़्यादा स्पीड से अगर हम लोग टर्न करवाने की कोशिश, सॉरी, इससे ज़्यादा स्पीड से अगर हम लोग ट्रैवल करवाने की कोशिश करेंगे तो व्हीकल क्या हो जाएगी, जंप कर जाएगी। समझ में आया। तो ये थी हमारी एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। अब समझा क्या वाला एक्सप्रेशन।